दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अचानक से देख रहा था, तभी भारत आदिवासी पार्टी से सांसद राजकुमार रोत की पोस्ट मेरे सामने आती है और उस पोस्ट में लिखा है कि एक मानसिक दिव्यांग ने कल प्रेस वार्ता में मुझे लेकर अनर्गल बयानबाजी कर सारी नीचता की हदें पार कर दी हैं। कुछ साथियों का कहना है कि जवाब दो और कुछ साथियों का कहना है कि मानसिक दिवालिये से दूर रहो। अब क्या किया जाए? मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर ये कौन है, किसने प्रेस वार्ता की, किसने मानसिक दिवालिया राजकुमार रोत बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं जब सर्च करने बैठा तो मेरे सामने एक वीडियो आया। उस वीडियो को सुनो, उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आएगी कि राजकुमार रोत किसके बारे में क्यों क्या कह रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो ये वीडियो है, ये ईसाइयों द्वारा लॉन्च किया हुआ है। राजकुमार रोड ईसाइयों का पार्टनर है, ईसाइयों का एजेंट है ना। उसका काला चेहरा ही है। बहुत जल्दी जो बोलते हैं ट्रेडिशनल तरीके से गधे पे बिठा के उसको निकालने जैसी हालत होने वाली है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदिवासियों के जो सबसे बड़े प्रतीक है मानगढ़ धाम, वहां जाके इन्होंने, इनके नेताओं ने बयान क्या दिया कि साहब जो है आदिवासियों की जितनी बेटियां हैं और जो शादीशुदा महिला है उनको मंगलसूत्र नहीं बनना चाहिए, उनको बिंदी नहीं लगाना चाहिए, ये सिंदूर नहीं बनना चाहिए। ऐसा कहने की आवश्यकता क्या पड़ी? सबसे पहले अपना घर संभालें। बहुत बुरी खबर मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन अभी ज्यादा हो जाएगा। इस घर में क्या हालत है? नहीं, बहुत बुरी हालत, बहुत खराब हालत है कि इसके परिवार में क्या हो रहा है। ये क्यों कहता है कि आदिवासी बेटियों की शादी मुस्लिम के साथ होनी चाहिए? क्यों करता है? किसका एजेंट है ये? पाकिस्तान का एजेंट है? बांग्लादेश का एजेंट है? ये बांग्लादेश बना दूंगा दक्षिण भारत को, ऐसा भी ये बोलने वाला, ये कौन होता कौन है? सबसे बड़े अभी ये बड़े बड़े प्रश्न है, ये एक बार उनसे पूछिए। केवल वो कुछ कह के जाता था, उस पर नहीं है। ये चर्च की राजनीति क्यों है? रियलिस्टिक मूवमेंट का ये मन्नालाल रावत हैं जो कि उदयपुर के सांसद हैं। उन्होंने राजकुमार रोत को लेकर कहा कि ये ईसाइयों का एजेंट है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये बांग्लादेश का एजेंट है, पता नहीं अनाप शनाप इतनी सारी बातें कह दी, जिसको लेकर के अब लगातार जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। दरअसल भारत आदिवासी पार्टी के लोग मन्नालाल रावत पर जबरदस्त तरीके से गुस्सा हो रहे हैं। राजकुमार रोत ने ये जो पोस्ट की है, इस पोस्ट में साफ तौर पर ये संकेत दिए हैं कि विवाद जो है वो बड़ा है और राजकुमार रोत को भी बहुत बुरा लगा है और इसीलिए लिखा है कि एक मानसिक दिव्यांग ने कल प्रेस वार्ता में मुझे लेकर अनर्गल बयानबाजी कर सारी नीचता की हदें पार कर दी। कुछ साथियों का कहना है कि जवाब दो और कुछ साथियों का कहना है कि मानसिक दिवालिये से दूर रहो। अब क्या ही किया जाए? लेकिन अब जिस तरीके का ये जो विवाद चल रहा है, काली गाड़ी, काले कारनामे और न जाने क्या क्या कह दिया राजकुमार के बारे में, तो राजकुमार रोत जो कि सांसद हैं, आदिवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं, भारत आदिवासी पार्टी से सांसद हैं और उसी पार्टी से 4 विधायक भी राजस्थान में हैं, एक मध्य प्रदेश में विधायक हैं। राजस्थान का सबसे मजबूत थर्ड फ्रंट माना जाता है और आदिवासियों का सबसे बड़ा वोट बैंक राजकुमार रोत की पार्टी के पास में है। ऐसे में इस तरीके से अब मन्नालाल रावत जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद है उदयपुर के, कुछ दिन पहले राजकुमार रोत जो है वहां पर एक क्षेत्र में कुछ लोगों के घर गिरा दिए गए थे, लगभग 70 के आसपास घर जेत हुए, जिस पर बुलडोजर चला था और उन्होंने राजकुमार रोत से संपर्क किया। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि हमारे साथ न्याय करवाओ, हमें कोई नोटिस नहीं मिला, अचानक से घर गिरा दिए, हम सालों से रहते थे, हमारे बाप दादा यहीं रहते थे, तो हमारे पास लाइट बिल थे, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो घर हैं वो ये कहकर गिरा दिए गए कि यहाँ पर अवैध कब्जा कर रखा है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आया, ये क्योंकि राजकुमार रोत ने जब ये पोस्ट की तो उस पोस्ट के नीचे लगातार कई लोग इस वीडियो को पोस्ट कर रहे थे, तब मुझे लगा कि इसी वीडियो की चर्चा हो रही है और फिर पता चला कि हाँ, यही वीडियो है जिसको लेकर के पूरा विवाद जो है वो उठ रहा है और राजकुमार रोत ने भी इसी वीडियो को लेकर के ये जो पोस्ट की है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर पोस्ट किया, उन्होंने एक्स पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन इस पोस्ट के बाद विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भले कहा हो, लेकिन ये जो हमला है सीधे तौर पर राजकुमार रोत ने मन्नालाल रावत पर बोला है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन दोस्तों ये पूरा विवाद क्या है, क्यों आखिर इस तरीके से राजकुमार रोत और मन्नालाल रावत आमने सामने हो गए हैं? मन्नालाल रावत ने राजकुमार रोत पर इतने गंभीर जो आरोप हैं वो लगा दिए हैं, लोगों को भड़काने का, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का आरोप लगा दिया है कि राजकुमार रोत ये कहते हैं कि हिंदू धर्म मत मानो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम बिंदी मत लगाओ, तुम ये मत करो, वो मत करो, ये तो ईसाइयों का एजेंट है, पाकिस्तान का एजेंट है, इसको तोड़ना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में कही जा रही हैं, जो वीडियो मैंने आपको सुनाया है, आपने सुना भी होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आखिर किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? क्यों आखिर इतनी नफरत क्यों फैली जा रही है?
दोनों नेताओं को मिलकर के जनता के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई आवाज़ उठा रहा है गरीब के लिए तो अच्छी बात है, आवाज़ उठानी चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। लेकिन जब राजनीति में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं कि एक दूसरे के बारे में अनर्गल बयानबाजी करना, इस तरीके की राजनीति करना कहीं न कहीं गलत है, जो जनता के साथ कुठाराघात है, गलत है, धोखा है। जनता ने प्रतिनिधियों को चुना है, वोट दिया है तो जनता के काम करने के लिए दिया है। चाहे राजकुमार रोत हो या मन्नालाल रावत हो, दोनों को जनता ने उनके काम करने के लिए, उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए सांसद बनाया है। लेकिन दोनों ही सांसद इस तरीके से लड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तो गलत है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है, आखिर क्यों इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्यों इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।